Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9, today we are going to study unit number 1, the savior of mankind, the first unit of PTB textbook. I have already told you in a lecture about the translation method that we will divide a large sentence into its part, and then we will combine the parts to make a complete sentence in Urdu language. So we start in the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. अरेबिया या अरब बेमिसल खूबसूरती और दिलकशी की सरजमीन है. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, इसके बेराह सहराओं के साथ, ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों के, इन द डैजलिंग रेज, इंतहाई मुनव्वर शुआओं के साथ, ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, मंतका हारा के सूरज के अरब की सरजमीन मंतका हारा के इंतहाई मुनव्वर शुआओं की रेत के टीलों के बेराह सहराओं के साथ बेमिसल खूबसूरती और दिलकशी की सरजमीन है. इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स, इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और सयाहों के तख़य्युल को उभारा है. इट वाज़ इन दिस लैंड, ये वो सरजमीन थी, दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इन द सिटी ऑफ मक्का, शहर मक्का में, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो कि बहीरा अरब से 50 मील के फ़ासले पर है. ये वो सरजमीन है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में पैदा हुए, जो कि बहीरा अहमर से 50 मील के फ़ासले पर है. सो आई स्टार्ट द सेकंड सेंटेंस. द अरब्स पोजेस्ड, अहले अरब मालिक थे या अहले अरब रखते थे. अ रिमार्केबल मेमोरी, मुनफरिद हाफजा, कि अहले अरब मुनफरिद या गैर मामूली हाफजा रखते थे. एंड वर और थे, एंड एलोक्वेंट पीपल, फसीह लोग और फसीह लोग थे. दे कुड स्पीक फ्लुएंटली, सो दे वर कॉल्ड एलोक्वेंट. देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत, एंड मेमरी और यादाश्त, फाउंड एक्सप्रेशन का इजहार मिलता था. इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में, कि उनकी फसाहत का इजहार उनकी शायरी में मिलता था. एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वाज हेल्ड, एक मेला मुनक़्क़द होता था. फॉर पोइटिकल कंपटिशन्स, शायरी के मुकाबलों के लिए. एट उकास, उकास के मुकाम पर, कि हर साल उकास के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला मुनक़्क़द होता था. इट इज़ नैरेटेड, ऐसा बयान किया जाता है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपके सामने पढ़ सकता हूँ या आपको पढ़ के सुना सकता हूँ. फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले, 100 लॉन्ग पोइम, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट, गिने बगैर, खातिर में लाए बगैर, शॉर्ट पीसेस, छोटे किताब को. ऐसा बयान किया जाता है या ऐसी रिवायत की जाती है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले छोटे कतात को गिने बगैर आपके सामने 100 लंबी नज़में पढ़ सकता हूँ. एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज, और ये सब कुछ लिखा था एक्सक्लूसिवली बाय द पोइट्स, ख़ास तौर पर उन शायरों ने, बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की इशाअत से कबल, और ये सब कुछ ख़ास तौर पर इस्लाम की इशाअत से कबल के शायरों ने लिखा था. इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई मामूली मौज़ा नहीं या कोई छोटी मोटी बात नहीं, दैट अल्लाह अलवाइटी चूज़, कि अल्लाह कादर मतलब ने चुना, द अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान को, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपनी हतमी इशाअत के लिए, एंड द प्रिजर्वेशन, और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ऑफ हिज वर्ड, अपने पैगाम की. सो आई कंप्लीट द सेंटेंस, कि ये कोई मामूली सी बात नहीं है कि अल्लाह कादर मतलब करे अपने पैगाम की हतमी इशाअत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अरबी ज़ुबान को चुना. We also see the questions in these two paragraphs. The first question is, where is Makkah situated? Makkah is situated about 50 miles from the Red Sea. So simple. And the next question is, what type of competition was held at Ukaz? Competition
A fair was held every year. A fair was held for political competitions at held. So we move to the next paragraph number 3. इन द फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरीज, पाँचवीं और छठी सदियों में मैन काइंड स्टूड, इंसानियत खड़ी थी ऑन द वर्ज ऑफ केओस, तबाही के किनारे पर। पाँचवीं और छठी सदी में इंसानियत तबाही के किनारे खड़ी थी। इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन, ऐसा लगता था कि वो सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर्स, जिसको 4000 साल लगे थे टू ग्रो, परवान चढ़ने को, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, अब लड़खड़ाना शुरू हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि वो तहज़ीब जिसे परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, अब लड़खड़ाना शुरू हो चुकी थी। एट पॉइंट इन टाइम, उस लम्हे या ज़माने की उस घड़ी में, अल्लाह अलमाइटी रेस, अल्लाह कादिर मतलक ने चुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रसूल, फ्राम अमंग देमसेल्व्स, उन्हीं में से, के ज़माने के उस लम्हे में या उस घड़ी में अल्लाह कादिर मतलक ने उनमें से एक रसूल को चुना, हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिसने इंसानियत को निकालना था, फ्राम इग्नोरेंस, जहालत से, इन टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान के रोशनी की तरफ। कि उस वक्त अल्लाह ताला ने उनमें से एक रसूल चुना जिसने इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लाना था। विद दिस आवर 3 पैराग्राफ्स एंड टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।